कक्षा 10वीं विषय गणित। पहला चल रहे हैं बैंकिंग एवं कराधान में। आज आता है आपका कराधान क्या है। सामान्य इंट्रोडक्शन। भारत सरकार जल कल्याण के लिए बहुत से काम करती है। हाँ, इसके लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करती है। सरकार धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में जनता पर कर लगाती है। ये करें पूर्व निर्धारित होती है। आइए हम जानते हैं कि आयकर क्या है। भारत सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय का एक बड़ा हिस्सा आयकर से प्राप्त होती है। सरकार आयकर प्राप्त करने के लिए आयकर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर देना होता है, लेकिन न्यूनतम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों को या उद्योगों को आयकर देना नहीं पड़ता। आय के विभिन्न स्तरों के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है। परंतु कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को आयकर में छूट दी जाती है। आयकर की दर आय के साथ साथ बढ़ती जाती है। यही बढ़ी दर जो है निश्चित स्तर से अधिक आय पर लगती है। व्यक्तियों, कंपनियों, उद्योगों से आय का एक या एक से अधिक साधन हो सकते हैं। उन सभी साधनों से प्राप्त आय पर गणना द्वारा प्राप्त कर का योग ही क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। कभी कभी इस आयकर पर सरकार विशेष प्रयोजनों के लिए थोड़ा अतिरिक्त कर लगा देता है, जिसे उपकर कहा जाता है। आयकर की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी, उद्योग को आयकर अनिवार्यतः चुकाना चाहिए। अब देखना, क्या आयकर जमा करने के लिए आयकरदाता के खाते की कोई संख्या होती है। भारत सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग आयकरदाताओं से आयकर प्राप्त करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आयकरदाताओं की पहचान आयकर विभाग कैसे करता है। आयकरदाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। ये परमानेंट अकाउंट नंबर या इसको अस्थायी खाता संख्या भी कहा जाता है, टेम्पररी अकाउंट नंबर या TAN कहा जाता है। बैंक में खाता खोलने के लिए पैन को अनिवार्य किया जाता है, ताकि आयकर विभाग को खाता धारकों के आय की जानकारी हो सके। ये ध्यान रखना है कि आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे स्थायी खाता संख्या या पैन नंबर कहा जाता है। आयकर किस अवधि के लिए किस दर पर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति, कंपनी, उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय के समस्त स्रोतों से जो आय होती है, उसी पर उसे आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि जिस पर समस्त स्रोतों से आय की गणना होती है, उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। आयकर की दर जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती है। कुछ आयकर की दरें वित्तीय वर्ष के आधार पर आपको सारणी में दिया गया है। यह प्रश्न भी आपको यदि आपको दिया जाएगा तो उसके आधार पर, जैसे वित्तीय वर्ष 2015 और 16 में देखिए, 10 लाख से ऊपर की यदि आय है तो आयकर की दरें 30% है, और महिला के लिए है 10 लाख से ऊपर पर ये भी 30%, और वरिष्ठ नागरिक के लिए ये होता है 30%। 2.5 लाख रुपए तक के है तो उसके लिए कोई आयकर की देय नहीं है। इसी तरह से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के है तो 10%, और 3 से 5 लाख तक 10%, और यहाँ भी 10% पुरुष के लिए, महिला के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, यहाँ भी 20% महिला के लिए, पुरुष के लिए भी 20%। 10 लाख से ऊपर पर ये होता है आपका 30%। इस आधार पर आयकर की गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष में प्रत्येक बजट सत्र के बाद ये आयकर की दरें निर्धारित कर दी जाती है। वर्तमान में शिक्षा ऊपर जो होता है, अतिरिक्त जो देय होता है वो 2% या माध्यमिक और उच्च शिक्षा देय आयकर 1% होता है। समेकित रूप में कुल 3% शिक्षा उपकर होता है। यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो देय आयकर पर 10%,
अतिरिक्त या अधिभार भी देना होता है। चौथा नियम होता है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर जो है अधिकतम सीमा जो है 1.5 लाख रुपए है, जो सकल आय से घटा दी जाती है। शेष आय पर आयकर की गणना की जाती है। निवेश के लिए आपको छूट योग्य राशि निम्नलिखित है। किसमें छूट मिल सकता है? जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त पर, यूलिप में जमा वार्षिक किस्त पर, सामान्य भविष्य निधि वार्षिक जमा राशि पर, गृह ऋण पर, मूलधन जमा की राशि पर, बच्चों के देश शिक्षण शुल्क पर, सावधि जमा की राशि पर, समूह बीमा या परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंशदान की राशि पर ये आपको छूट दी जाती है। लेकिन छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत। ये आयकर हुआ। आयकर के बाद आयकर का निर्धारण किस तरह से करते हैं ये अगले आपको वीडियो में बताया जाएगा।